यानी अगर उसके मारी बहू बेटी पसंद आ गई तो वो किस्से ने बिठा के कितने भी ले जा सके मानना भाई, कत्ती नहीं मानना। किस्से में हिम्मत हो ना, किसे में हिम्मत हो, किसे में भी अम्मा आ रहे पर आके दिखा दो। मैनू कह रहा हूं उनमें हिम्मत हो, बुला ले भाई, बुला ले रोहित उन्ने पुलिस वाले रे कोई ससरा हो पर आके दिखा दो मारते ही। हमने न्यू कह दो कि इस तो हुआ है, साबित कर दो एक बार। हम कहेंगे इजाजत है कि आपकी शरीर पे, आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपकी इच्छा पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द एक्सपर्ट्स। वो आप खा अपनी मर्जी से नहीं सकते, पैर अपनी मर्जी से नहीं सकते, उठ अपनी मर्जी से नहीं सकते, जा अपनी मर्जी से नहीं सकते। आप कहां जाओगे, कब निकल सकते हो, कब नहीं निकल सकते हो, कब दुकान खोल सकते हो, क्या पहनोगे, क्या नहीं पहनोगे, क्या इलाज कराओगे, क्या नहीं कराओगे, क्या टेस्ट कराओगे, क्या नहीं कराओगे, ये बताएंगे हमारे को। हम इंसान होने का हमारा हक खत्म हो गया कि इनकी क्या औकात है। ये कहता है आपके ऊपर बिना चार्जशीट लगाए, बिना कोई मुकदमा दर्ज किए, बिना आपके ऊपर कोई सवाल उठाए, बिना कोर्ट में जाए आपको 6 महीने से लेकर कितने भी साल तक, 3 साल तक वो अंदर कर सकते हैं आप। यो दिखा दे भाई, ध्यान तक पढ़ लियो इसमें, मैं अपना जूम करके दिखा दूं। यो वियरिंग ऑफ फेस मास्क, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सैनिटाइजर, योर है भाई हाइजीन एंड मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। लेकिन एक चीज और इसने मैं जो है साथ ही साथ स्लाइड पे लगा दूंगा। और भाई यो देखो डेट भी है, प्रॉपर सारा सिस्टम साइन सुइन कदे को नु कह दे, CTM सबके साइन सुइन है, देख लो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब सारा सिस्टम है। मास्क जरूरी हो गया है, मास्क दोबारा तो जरूरी हो गया है, बात याद रखियो। देखो बिना मास्क लाए घर तबार लिकट जावे। राम राम भाई सर भाई नमस्कार भाई लोग। और फिलहाल आपका स्वागत है हरियाणा भाईचारा सबका पैरा सब तो नहर में। और फिलहाल रोहतक में मौजूद हो। रोहतक में मेरी गलियां छीके के, अरे बीमारी के, अरे सरकार के सब तब भार्या दुश्मन का इसको छीके खातर जो जेल काटाया, छीके खातर जो आदमी भीतर जाया लटकाया। और भाई मतलब पीण ने पानी नहीं बाथरूम में लिया अंदर। हम वहां पर गए थे चंडीगढ़, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो। डॉक्टर डीबी कह दिया, डीबी ने डीबी कर दी सरकार का। सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई लोग, नमस्कार। तो बुलारा साहब फिलहाल अपनी गला मौजूद हैं, डॉक्टर बुलारा, वही जो छीके लगाने के चक्कर में, ना लगाने के चक्कर में भीतर गए थे और पब्लिक ने आपका पूरा साथ दिया। फिर दिया भाई, सारे मीडिया वाले भाई, जो सोशल मीडिया वाले भाई थे उनने भी साथ दिया। हरियाणा भाईचारा भी उड़े बैठा रहा। मैं देखी थी बाद में, मैंने कित छोड़ करके उकर के बनी थी। और भाई वो साथ असल में आप देखोगे कि पब्लिक असल में अंदर से परेशान थी। वो साथ किते ना किते आपका न्यून मुद्दा का दिया, मुद्दा का साथ था। और ये बहुत बढ़िया बात थी कि लोग मुद्दे पे बोले और निकल के आए। और आपने ध्यान हो, अगर मेरे सोशल मीडिया पे या जनता सरकार मोर्चा के पेज पे आप कनेक्टेड रहे हो तो आपने देखा हो कि मैं पिछले कुछ टाइम से मैं लगातार ये कह रहा था कि भाई दोबारा लॉकडाउन लाओगे। ये जो न्यू कह रहे हैं ना 22 जून से आएगा, 22 जून से अगली लहर आओगी, फलानी लहर आओगी, धमकी लहर आओगी। यो प्योर बिल्कुल स्क्रिप्टेड है सब कुछ। ईब दोबारा चालू करा तो ईब ने कहा पढ़ना जरूरी है, फाइन नहीं है। ईब पे कुछ नहीं होया है, ये तो शुरुआत है। अगर आपको नेशनल मेडिकल हेल्थ बिल, जो नेशनल हेल्थ बिल है ना, अगर इसके बारे में पता चल जाए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आने वाले टाइम में क्या आने वाला है, नेशनल हेल्थ बिल नेशनल एक्सप्लेन कर दो उसके बारे में, ताकि जो करे आपने ये कच्छे के मुंह के कच्छा जो आपको छीका हमको ये छीके बारे में बताई लोग आता है। और भाई कितने ना कितने बात सही भी लगी लोग आने छीके चक्कर में ये भीतर गए और उड़द जो कंप मचाया गया, लाठी चार्ज कराया गया। ये इसी त्रिया मेडिकल में लेके गए, इन अगजोड़ करते बड़े आतंकवादी, इन कर दिए 50-60 मर्डर। इसी तरीके से हालात उड़े क्रिएट करे गए। और तो कुछ भी नहीं है। जो नया जो नेशनल हेल्थ बिल है वो क्या कहता है पता है आपको? एपिडेमिक एक्ट है अपने देश के अंदर, 1897 में बना था। उसको रिप्लेस करने के लिए 2017 में ये ड्राफ्ट लेकर आए थे और वो ड्राफ्ट उस टाइम पे वापस हो गया था बड़े विरोध के कारण। और उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि उस टाइम नरेंद्र मोदी ने ये चेक किया था 17 में कि ऐसे कितने गुलाम प्रवृत्ति के लोग हैं इस देश के अंदर जो सिर्फ मेरे कहने से कुछ भी कर देंगे।
जैसे आपने देखा हो 2020 में जो ताली थाली प्रकरण था वो उसी का एक्सटेंशन था। ये देखने के लिए चेकिंग थी कि कितने ऐसे गधे हैं जो मतलब एवं ही बजाते रहेंगे। आपने उस पूरा ड्रामा देखा, चाहे अनुपम खेर जैसे आदमी हो, चाहे बड़े बड़े नेता हो, अमिताभ बच्चन टाइप के, उनने भी मतलब अपनी उस गुलामी का पूरा परिचय दिया, मानसिक गुलामी का। अब आपने नहीं बजाई थी, बौड़ा है यार, हमने तो लाइट भी बंद ना करी थी। आप तनु का होते हैं कि मैं तो मोदी का बड़ा फैन था। 14 में 2014 से पहले 12 में गाड़ देने लगे थे कांग्रेस थे, 11 में रामदेव के आंदोलन में थे, अन्ना के आंदोलन में थे, कांग्रेस को गालियां दिया करते थे कि इसने नाश कर दिया। हम तो आम आदमी पार्टी की गेल थे असल में, सही में। तो हमने उस टाइम पे ये लड़ा कि हम दिल्ली में साथ देंगे आम आदमी पार्टी का, केंद्र में साथ देंगे नरेंद्र मोदी का। 14 में सरकार बन दी। सरकार बनते ही कैबिनेट का गठन हुआ। कैबिनेट के गठन में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी बनाई थी और उससे दिन मैंने कहने लगा था यू नाश करेगा एजुकेशन का, क्योंकि शिक्षा मंत्री इससे ऊपर शिक्षा मंत्री नहीं पाई देश में भाई। यो था मूवमेंट जिस दिन मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफत पहले दिन शुरुआत करी थी कि शिक्षा मंत्री को स्मृति ईरानी को बनाना ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा और आने वाले वक्त में आपका एजुकेशन सिस्टम डूबने वाला। मेमोरीज में आता है वो, मई में अब आएगा जब सरकार बनी ना मई में, तो तब आएगा वो मई के अंदर। मैं वो शेयर करूंगा अपनी सोशल मीडिया पे। जिस नेशनल हेल्थ बिल की मैं बात कर रहा था, नेशनल हेल्थ बिल के मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूं। आज मैं उस पर पूरी वीडियो भी बनाऊंगा और बेशक अपने चैनल पर लालिया भाई लोकेश भाई में वो वीडियो बनाऊंगा ना, तो मैं आपको लिंक भी भेजूंगा उसका, डाउनलोड करके। नेशनल हेल्थ बिल की एक एक क्लॉज पढ़ूंगा, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। मोटा मोटा यो है, नेशनल हेल्थ बिल सरकार को ये अलाउ करता है कि वो आपको जबरदस्ती कोई भी टेस्ट कर सकती है, जबरदस्ती आपके ऊपर लैब टेस्ट कर सकती है, आपको कोई भी टेस्ट कर सकती है। सरकार आपको जबरदस्ती आइसोलेट कर सकती है, सरकार जबरदस्ती कोई भी इलाज दे सकती है, जो सरकार चाहे इलाज दे सकती है। समझ रहे हो ना इलाज का मतलब? आपके कुछ लाना हो तो सरकार को, अब पहले क्या बोलते थे हम लोग चिल्ला चिल्ला के, मेरा शरीर मेरा अधिकार, वह लाइन पे कांटा मार दिया। जो आपा रुक के मारा करते जब मैनू कहा करता है सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यू कह दिया या भारत सरकार ने कोई कानून बना दिया कि मैंडेटरी लो जागा लगवाना, फिर किस जाओगे? वो जो चीज थी स्वैच्छिक वाली, वह इस कानून में जो मानसून सत्र में ये पेश करने वाले हैं, ये उसको मैंडेटरी करने वाले हैं। अब उस बिल के अंदर क्या मेंशन है, आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी चीज जिससे ये लगता है कि वो ये फैला सकता है, जो ट्रेंडिंग बीमारी जिसका बोलते हैं, वो इसको फैला सकता है, तो आपकी उस चीज को कंटेमिनेट करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए, और मतलब पूरे वो कई सारे वर्ड हैं जिसमें एक शब्द मारना भी आता है, खत्म करना और जलाना भी आता है। यानी अगर उनको ये लगता है आपके घर में राशन है, उसके अंदर कोई वायरस टाइप की कोई चीज है, तो वो उस राशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आपकी खड़ी फसल लगता है कि ये कर सकते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपके एनिमल ये काम कर रहे हैं, वो ये काम कर सकते हैं। एनिमल अगर आपका फैला रहा है तो एनिमल को मारने की, पक्षियों और एनिमल को मारने की इजाजत उसके, हाँ, जो मार सका है किसी को भी, मार सका है किसी को भी। भाई आपको मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, आपने वो देखा हो किसी दौर में जब किसी राजा को किसी की बहू बेटी पसंद आ जाया करती थी, तो वो इसको इशारा कर देता था कि इसको भेज देना आज रात को। अब इस कानून के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर सरकार को ये शक है कि आप इन्फेक्शियस हो या आपको इन्फेक्शन हो रखा है, आपकी मर्जी के बिना सरकार आपको घर से, आपके घर में पहली बात बिना वारंट के आपके घर में घुस सकती है सरकार। अब अच्छा, प्रशासन कोई भी आदमी सरकार का बिना वारंट के घर में घुस सकता है, आपके काम के स्थान पर, आपके रहने के स्थान पर, आपकी मर्जी के बिना आपको आइसोलेट कर सकता है, आपकी मर्जी के बिना आपको उठा के क्वारंटाइन कर सकता है। यानी अगर उसके मारी बहू बेटी पसंद आ गई तो वो किससे ने बिठा के कितने भी ले जा सके क्वारंटाइन करने के नाम पे। यो कानून के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि वो उसको इजाजत है। उसके अंदर ये इजाजत है कि आपकी शरीर पे, आपके घर पे, आपके परिवार पे, आपकी इच्छा पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स जो सबसे ज्यादा बरट्स हैं, ये साबित हो चुका है। डीटीपी वाले मामले में देख लो, इंजीनियरा के मामले में देख लो, सड़कों के मामले में देख लो, ठेकिया के मामले में देख लो, एजुकेशन के मामले में देख लो, आपके HPSC के मामले में देख लो, पेपर लीक के मामले में, सारे एक्सपर्ट आरामखोर भ्रष्ट हैं। मतलब यह तो वह बात होगी जुकर सरकार चाहोगी नु भोका नु खावा नु बोलना नु जीवा नु सांस लेवा। इसके साथ साथ 4 कानून अगर इकट्ठे पढ़ लोगे, पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी, नु बेरा लाग जाओगा, तारा दिन किसे आने वाले हैं।
3 दिन पहले उसने पढ़ियो खबर ने 3 दिन पहले गुजरात सरकार ने पास किया है और राजस्थान सरकार ने, दोनों सरकारों ने कैबिनेट में एक बिल पास किया है कि शहर में एक गाय से फालतू नहीं रख सकते आप, एक डांगर से फालतू। अगर उस गाय ने बछिया दे दी ना तो आपको कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा, बिजली पानी सब क्या का। आपकी गाय सड़क पर अगर दिखाई दे गई, पहली बार में 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, दूसरी बार में 10,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है, बार बार आने पे 50,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये कानून आने लग रहा है। आलिया मतलब वहां तो आलिया इस सेंटर में होगा, गाजियाबाद में पहले से पास है 2017 माता पे कानून आ गया। गऊ भैंस बकरी कोई भी डांगर कोई भी पशुधन, यो एक पहला कानून। दूसरा कानून यूएपीए और एनएसए, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने डॉक्टर क्या नाम था उसका, कफील खान जैसे लोगों को करने, जिन्होंने मानवता की मिसाल कायम करी थी गोरखपुर के अंदर अस्पताल में, बीडीसी अस्पताल में। उस मतलब वैसा कानून एनएसए और यूएपीए कहता है आपके ऊपर बिना चार्जशीट लगाए, बिना कोई मुकदमा दर्ज किए, बिना आपके ऊपर कोई सवाल उठाए, बिना कोर्ट में जाए, आपको 6 महीने से लेकर कितने भी साल तक, 3 साल तक वो अंदर कर सकते हैं आपको, बिना किसी उसके अपनी मर्जी से। पुलिस रिफॉर्म्स के नाम पर, जहां पहले ड्यूटी मजिस्ट्रेट को ये हक था और पावर थी कि वो धारा 144 लगाए, आज इन्होंने वो पावर एसएचओ को दे दी है। मानिए एसएचओ ने धारा 144 लगा दी, न्यू सोच के एक बलारा आन लग रहा है, लवकेश आन लग रहा है, और लवकेश नु को एक यो के बात होगी और सर वो एसएचओ नु कह देगा आजा बेटा लतने दिखाऊंगा, एनएसए में नु कह देगा कि यू आतंकी, यू लोग ना भड़कान लग रहा था सरकार के खिलाफ या यू आतंकी गतिविधियों में शामिल था, वो है जो काम एनएसए में यूएपीए में होता ना, वो होगा ही अपनी गिल्ला। तीसरा कानून खाम खाई लठला गणने शुरू ना रगड़ने, आपको आतंकी साबित करके लेके जाएंगे और आपको इन्फेक्शन हो गया ये कह के आपको मर्जी से वो ठोकेंगे और आपकी तड़के पकड़ा देंगे, ले पकड़ो या बॉडी, अरे पुनः रह रहा इसमें कुछ भी, क्योंकि वो हो गया था, वो हो गया था ना, फूकले क्यों देंगे, फूकले भी आप ओ भाई साहब आपको थोड़ी देंगे वो। ये तो इतनी दहशत का माहौल चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? जो चाइना के अंदर पूरी स्क्रिप्टेड फिल्म चल रही है, ये क्यों चल रही है? जो फूड क्राइसिस श्रीलंका का चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, ये भाई साहब पूरी स्क्रिप्ट है, ये गेम किसने बना रखी है स्क्रिप्ट? यह स्क्रिप्ट बना रखी है पूरी दुनिया की 13 एलिट फैमिलीज, उनके साथ मिलकर 500 फॉर्च्यून 500 की कंपनियां और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के एजेंडे के अंडर आएगी। और आने वाले टाइम में मैं पहले बता रहा हूं, गोसेर लकड़ी जलाने पे भारी जुर्माना होने वाला है आपको, क्योंकि गैस इतनी महंगी होएगी, अगर आप गोसेर लकड़ी जलाओगे तो आपको रगड़ा जाएगा। ओके भी नहीं पी सकते बूढ़े तो मतलब ही नहीं है भाई साहब। आपकी जिंदगी क्या, एक एक कदम ये कंट्रोल करने वाले हैं, एक एक कदम। गांव को शहर बनाने के नाम पर सीसीटीवी कैमराज, आपके हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमराज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका RFID और जो ये सर्टिफिकेट वाला ड्रामा, और जबरदस्त एक एक आदमी क्यों खतरा हो रहा है ना बेरा? बाकी बीमारियां का इलाज जबरदस्ती ना करते हैं, एक बीमारी का इलाज पत्थर पड़ रहे हैं बेरा, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे इस देश में 40% के करीब जनसंख्या ऐसी है जिसने इनका यो अमृत प्याला नहीं पिया है। वो 40% पॉपुलेशन ने बेरा था कि फराड आदमी है और यू नाश कर किराई पे चल रहा है, उन लोगों ने वो लगवाया नहीं। अब आज से 2 साल बाद, क्योंकि देखो हार्ट अटैक की संख्या लगभग 3-4 गुना बढ़ ली आपके आसपास, ब्रेन हैमरेज बढ़ लिए, लकवे के केस, सिर में दर्द, मेरी उम्र के बालका का हार्ट अटैक अरे किससे का, अरे 5 दिन के बच्चे का ब्रेन हैमरेज, 5 दिन उसकी माँ ने प्रेगनेंसी में लुआ लिया था, 5 दिन के, 3 दिन के बालका गए, स्कूल के 10-10, 12-12 साल के, यार लोग तेरे आड़ी नहीं, जो छोटे-छोटे 12-12 साल के बालका जिनके ही लागे हैं, उनके भी हार्ट अटैक, इतनी स्पीड बढ़ गई। अज्ञात बीमारी से 15 लोगों की मौत। जाडे मैंने कहा बोला ज्यादा जाडे से हार्ट अटैक होंगे, इब्नू कह रहे बोला ज्यादा गर्मी से हार्ट अटैक होंगे, बोला बाथरूम में गलत तरीके से नहाना था हार्ट अटैक होंगे। भाई साहब बोले तो ला रह गए, हमने बेरा को नहीं के। वो जो मैं आपको बात बताऊं था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कौन सी बात बताऊं था, देखो दिमाग में तो लग रही है। सबसे पहले 4 टॉपिक वाली बात नहीं थी, वो जस्ट एनएसए हो गया था, यूएपीए हो गया था, एक क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बिल, वो ये कानून बन गया, अब तो वो बिल नहीं रहा। अच्छा। वो ये कहता है विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिया। अच्छा, पास हो लिया। वो ये कहता है आप पहले क्या होता था, आपके जो डीएनए है, सैंपल है, ब्लड सैंपल है, फिंगरप्रिंट है, हैंडराइटिंग वो सैंपल है, आपकी मर्जी के बिना कोर्ट, जब तक आप कसूरवार नहीं हो, आप अगर जेल में भी गए हो तो केवल आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, उससे ज्यादा आपका कोई पहचान का निशान नहीं लिया जाता था। अब
पुलिस को ये परमिशन है, उसको ये अधिकार है कि आपकी मर्जी के बिना आपका डीएनए सैंपल भी लिया जा सकता है। या क्या बात है? अगला की मर्जी है, क्योंकि जो ये खेल चल रहा है ना, ये डीएनए चेंज करने के लिए ही चला हुआ है, जितना गेम है यो। अब मैं जो बात बताऊं वही भी याद आ गई मेरा, जो 40% लोगों ने इनका अमृत प्याला पी कौन रखा, तो 2 साल बाद लियोड और बिना लियोड जमा साफ नजर आऊंगे, कति साफ, मतलब जो बच जाओगे, किसी का कैंसर डेवलप होला होगा, किसी की बॉडी में लगातार पेन कंटिन्यूस हो जाएगा, वो इस ड्रग्स सिंडिकेट का परमानेंट कस्टमर हो जाएगा, सारी उम्र दवाई खाता रहेगा वो इन्हीं रॉकफेलर फैमिली के लिए। अब वो जो बचे रह जाएंगे, मान लो मैंने कौन लुआ रखा है, तो ये मेनू साफ दिखूंगा यार, यू तो छोरा न्यू पड़ा और इसने लुआ रखा, यो इसका यो हाल हो लिया। अब क्या होगा कि ये नु चाहे हैं कि किसी तरह मान जिन्हें नहीं लुआ रखे वो सर्टिफिकेट बनवा लो, चाहे बेशक सर्टिफिकेट बनवाने से क्या होगा, सरकार न्यू कह देगी देख बलारान भी लुआ रखा है, हर देख इसका कुछ कौन हो रहा, इसका मतलब इससे कुछ कौन होता। ये न्यू कोशिश कर रहे हैं कि सबका पहले उसका तो लागे जावे सबका। ये खेल सिर्फ और सिर्फ उस सर्टिफिकेट बनाने को लेकर के है, जो आने वाले टाइम में आपको ब्लॉकचेन के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और जो हाइव ऑफ माइंड्स के साथ कनेक्ट करने वाला है। चावल वाले का हाथ में मोबाइल, वो तो इन पे थोड़ी जल्दी आओगी, बाद में आड़े भी आओगी, वो आपके स्पाइनल कोड में भी आएगी अभी तो एक, जो ये कहेगी आपको कि आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, आपके दिमाग में जो बीमारियां जो गर्दनाली, हाँ गर्दनाली जो एलन मस्क ने बना रखी है, जिसको न्यूरालिंक बोलते हैं, न्यूरालिंक ने तो मतलब माइंड को कंट्रोल करने का ये लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। रोबोट बन जाएगा, ट्रांस ह्यूमन बोलते हैं, ट्रांस ह्यूमन बना रहे हैं। ट्रांस ह्यूमनिज्म के ऊपर भी बात चल रही है अमेरिका में और यूनाइटेड नेशंस के अंदर, बड़ी लंबी चर्चा हुई है ट्रांसजेंडर के ऊपर कि जेंडर पे बात ही मत करो तुम लोग। और ह्यूमन राइट्स आपके तब तक है जब तक आप ह्यूमन हो, आपकी बॉडी में अगर टेक्नोलॉजी चली गई है तो आप ह्यूमन नहीं रहोगे, आप टेक्नोलॉजी के पार्ट बन जाओगे, ट्रांस ह्यूमन, और आपके ऊपर अधिकार हो जाएगा जिसके नाम पे वो टेक्नोलॉजी पेटेंट है, उसका नाम है बिल गेट्स। तो जिसके शरीर में नैनो पार्टिकल्स जा चुके हैं, जिसके शरीर में टेक्नोलॉजी का पार्ट जा लिया, वो उस पर अपने शरीर का हक नहीं रहा, ये ध्यान रखना। आप ह्यूमन राइट्स को अप्लाई नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में। इक्वल बिफोर लॉज का खेल खेलेंगे ये लोग कि कानून के सामने सारे बराबर होने चाहिए, तो सारे के लागे होने चाहिए, ये वो बढ़ाएंगे। सारा का लागे होने का मतलब उसी दिन आप ना नागरिक रहोगे, उसी दिन ना आप ह्यूमन रहोगे, तो ह्यूमन राइट्स एंड सिटीजन्स राइट खत्म। भाई एक चीज मोटी मोटी सी मेरा समझ में आ गई, अगर ना तो मरण के रहो ना जीण के रहो, ना रोटी खान के रहो ना जान के रहो, मतलब कूदे तो खाई में कूद जाओ, इसके अलावा मरण के अलावा को ये फिर वीडियो पेंडेमिक ट्रीटी का बेरा है, क्या हुआ बता दो सारी आज। पेंडेमिक ट्रीटी WHO ने एक ट्रीटी भेजी है हर सरकार को, जो 194 देश हैं जो उसके अंदर आते हैं, उन सब सरकारों को भेजा है कि जल्दी से जल्दी इस पेंडेमिक ट्रीटी पे साइन करके भेजो। वो पेंडेमिक ट्रीटी ये कहती है कि अगर देश के अंदर कभी भी कोई और बीमारी, कभी महामारी के रूप में आएगी, उस वक्त देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा और केवल WHO की इंस्ट्रक्शंस ही चलेंगी। और उसमें बीमारियों की पूरी लिस्ट है, जिसके अंदर डेंगू भी है, जिसके अंदर फीवर भी है, जिसके अंदर छोटी छोटी बीमारियां जो हमारे लगातार होती है वो सारी है, कि उनमें तक कुछ भी हो जाओगा तो देश का संविधान नहीं होगा। भाई साहब अरे रोक दो। अच्छा डिटेल में एक मुद्दे पे अच्छा मैं बता दे, तू तेरे भी कम सीमा में तो कानून चालू है अपन बिराग बनी है तो उन्होंने तो पाया तड़ेगी धरती लिकड़ी की नहीं लिकड़ी, लिकड़ी क्यों नहीं भाई, लिकड़ी यार करती बाइक पे चला जाएगा बाइक पे गया हवा में जाएगा। तो एक बात बताओ लोकेश भाई, एक बात बताओ, चंडीगढ़ में कोई आदमी बैठा है तो मेरा भाई साहब मेरा नींद मेरे देव सिर के ऊपर का जानी शुरू होगी, मैंने को नींद नहीं आनी 6-7 महीने। मैं कह रहा हूँ मेरे 6-7 महीने से 6-7 महीने में तो रगड़ देंगे। मानसून 70 मान लग रहा है, यू पेंडेमिक एक्ट केड़ा बोर्ड बना रहा है, 3 महीने आपके पास, 3 महीने रॉकेट रॉकेट तैयार कर रहे हो जाए, मतलब चांद पे जाना। भाई हमने बाम बढ़ाने लग रहे, कुर्बानी दस्ता इन्हें चाहिए बलि, हम दे देंगे भाई। हमारे देश ने जी लेने दो, हमारी अगली पीढ़ी जी लेने दो, हम तो न्यू का वहाँ। और जो इनने मैंडेट जारी करा है ना कि यू मुंह का छिक्कारियो जो चालू करेंगे लगातार, कत्ती नहीं मानना भाई, कत्ती नहीं मानना। किसे में हिम्मत हो ना, किसे में हिम्मत हो, किसे में भी अम्मा आ रहा पर आके दिखा दो। मैनू कह रहा हूं उनमें हिम्मत हो, बुला ले भाई, बुला ले रोहित, तूने पुलिस वाले रे कोई ससरा हो पर आके दिखा दो मारते ही। हमने न्यू कह दो कि इसका हुआ है, साबित कर दो एक बार, हम कहेंगे साबित करो इसका क्या हुआ है। एक रिसर्च नहीं है आरामखोरों के पास और पूरी दुनिया का पागल बना दिया। हम लोगों को बेवकूफ समझ रखा है, क्योंकि बेरा क्या है,
जिस आदमी में थोड़ी बहुत भी समझ होया करती, वो पैसे के लालच में, नौकरी के लालच में वो चुप बैठा रहा, और उस चुप बैठे रहे में उसकी औलाद का भी क्या हाल कर रखा है इसका अंदाजा भी नहीं है उसको। आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं, क्या कराएंगे उस रुपये का, क्या कराएंगे उस पावर का। पच्छे भले बढ़िया शहर में रहा करते यार, धक्के खान ला रहे उधर का घर नहीं बढ़ लिया, कर क्या न्यू करके नहीं सोचा तना कोई उल्लू का दिया कोई कर देगा। अरे कर देगा, वो भी तो जाना ही जाना है, कौन रोक देगा। जिस हाल जो हालत इनने कर रखी है ना, वो हालत तो आदमी ने जीण जोगा छोड़ेगा नहीं। आप खा अपनी मर्जी से नहीं सकते, पैर अपनी मर्जी से नहीं सकते, उठ अपनी मर्जी से नहीं सकते, जा अपनी मर्जी से नहीं सकते। आप कहां जाओगे, कब निकल सकते हो, कब नहीं निकल सकते हो, कब दुकान खोल सकते हो, क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, क्या इलाज कराओगे क्या नहीं कराओगे, क्या टेस्ट कराओगे क्या नहीं कराओगे, ये बताएंगे हमारे को। हम इंसान होने का हमारा हक खत्म हो गया कि इनकी क्या औकात है, वो बता दी गई। कौन सी। अगर अरे भाई गेहूं का ड्राम है ना, जी जी जी, और सरकार ने तो कह दिया भाई जो गेहूं के ड्राम है उनमें आ रहे है गेहूं के ड्राम सरकार बता दी नहीं। हाँ हाँ मतलब नष्ट कर सका है सारी चीज भाई। मैं आपने बता दियो भाई, मारी गेल आंदोलन में मौजूद था सुशील, आज भी नाम याद है भाई साहब। आंदोलन ने मारते के दिया ये भाई दिए सुशील भाई, इसे सुंदर है भाई दिए। एक और या इस लाइन का बेरा क्या है, अगर आपने खेती वाले कानून पढ़े होंगे ना तो आपको नहीं समझ मानदा कि यू कानून क्या आया है, ये जो नया मेडिकल बिल खेती वाले कानून में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर यह लाइन लिख रही थी कि अगर देश के अंदर कोई सूखा, बाढ़, युद्ध और महामारी जैसी सिचुएशन आ जाएगी तो सरकार वैल्यू चेन पार्टनर्स को कुछ नहीं कहेगी, यानी जिन अपना स्टॉक रख रखा है, पैक करके दर रखा, और जिस पे खुला राशन होगा उसका राशन सरकार इस्तेमाल कर सके अपनी सेना, यानी कि किसान के घर तक राशन लेना। सेम लाइन ठेके मारे ठेके खुल जाएंगे। यस, आपके घर में खान जो का दाना नहीं बचेगा, जिस दिन आपका खाना इनके काबू में उस दिन आप परमानेंट गुलाम। बंदर जुगर मदारी जुगर बांधना चाह रहा है वो काम करेंगे आप। दाने के अलावा भी वो होगी क्या बात है, मान लेकर जींद जिले में सरकार ने कह दिया कि मतलब इस पर्टिकुलर 2 जिलों में ये ज्यादा है, पूरी फसल को बर्बाद किया जा सकता है। हाँ, आग खड़ी फसल पे के आड़े चांस है कि यू लाग रहा होगा, फैल जाओगा। खड़ी फसल पे आग बकायदा लिख रहा है नष्ट करने का, फसल नष्ट। आपके पार्सल्स चिट्ठी नहीं भेज सकते आप, आपको ऑनलाइन ही जाना पड़ेगा। पैसा इस्तेमाल नहीं, डिजिटल करेंसी में कितने दिनों एक रुके मारन लग रहा है, डिजिटल करेंसी होगी। उन्होंने कागज अगर फैलाता है तो कागज पे बैन, कागज पे बैन का मतलब पैसे पे बैन। आपकी जिंदगी टोटली ऑनलाइन लाने का खेल कर रहा है। जितने भाई अपना सुनन लाग रहे हैं ना भाई, रुपये कटवा लो जितने पड़े हैं बैंका में, डिजिटल करेंसी आने वाली है, इमरजेंसी आते ही डिजिटल करेंसी आओगी। रुपये कटवा लो, बैंका के लोन देने बंद कर दो, कत्ती बंद कर दो। जब जितने रुपया उद्योगपतियों का माफ करा है उतना ही रुपया किसानों का माफ होएगा पहले, जो पिछले 8 साल में करा है, चाहे पिछले 15 साल में ला लो, चाहे 45 साल का ला लो। जितना उद्योगपतियों का माफ होया उतना ही किसानों का माफ होएगा। दूसरे नंबर पे आम आदमी का माफ होगा जिनने पर्सनल लोन ले रखे, उसके बाद बात करांगे इन तय। जितना यह टोला का लूट मचा रखी है, इसको भी टोल पे खड़े फिलहाल मगडोली वाले टोल पे जितना यह लूट मचा रखी है गुंडा टैक्स की, इसने बंद करवाना पड़ेगा आपको, कत्ती बंद कराना पड़ेगा भाई। ये जो रोड बनने लग रहे ना, एग्रो रूट, किसी ने ये रोड दिखते हो KMP जैसे रोड, एलिवेटेड रोड, ये क्या खातर बन रहे हैं पता है आपको? इन रूट्स की सिर्फ आप इसकी स्ट्रीम चले जाओ, कौन मीटिंग में बैठा था, किसकी सिफारिश थी। हरियाणा और पंजाब को बांटते हुए इस तरीके से रूट बना रखे हैं कि उनको, उनके ट्रकों को फसल उठाने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। और जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर से लेकर के और मुंबई, गुजरात वाला पोर्ट, मुंबई वाला पोर्ट कितने तक भी जान दिया, उनके बड़े बड़े ट्राला ने टेंशन ना हुए उसके लिए बना रखे। लोग नहीं सोचे हमारा खातर बना रखे, अपने पे तो जितना टोल लूट ले है ना उसका हिसाब भी नहीं है भाई साहब। मैं हिसाब लान लग रहा था, ₹1.25 के करीब, ₹1.5 के करीब 1 किलोमीटर का खर्चा है, 1.5 रुपया। मेरी गाड़ी 4.5 लाख किलोमीटर चल रही है, हिसाब ला के देखो कितने लाख का टोल हो गया। 7 लाख रुपया टोल दे लिया मैंने, के दिया है। और आज 7 लाख की गाड़ी तो खैर थोड़ी ज्यादा की है, वह सिटी है 18 लाख की है। लेकिन मैंने कहूँ कि मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, ठीक है, मैंने कह रहा हूँ 7 लाख का टोल दे लिया मैंने। उस 7 लाख के टोल में मैंने आज तक एक भी सड़क पूरी ठीक नहीं पाली, एक भी सड़क 4.5 लाख भाई सड़क दिखाई है, यह है स्वच्छता। मैं दिखाई दिवाड़े टोल पे खड़े हैं, थोड़ा आगे चले जाओ सारे रूट दिख जाओगे यार। मैंने कह रहा हूँ लोग कुछ भाई,
आपकी जिंदगी आपसे इंफॉर्मेशन, जैसे भाई का था हमने तो बेराई को नहीं है कानून, आपने बेराई को नहीं, क्योंकि बात तो जिस यह हो टाइम रही पे है। कानून, मैं आपको खेल बता देता हूं, इधर आपका जिस दिन पुलिस का वो जो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट लाया गया था ना, उसी दिन कश्मीर फाइल लॉन्च करी थी, ध्यान करो। हाँ। कश्मीर फाइल लॉन्च करी, अच्छा। और उधर क्रिमिनल बिल आया, सारा ध्यान सारी पब्लिक ऑनलाइन कश्मीर फाइल पे था, कश्मीर फाइल, और उधर से कश्मीर वो फाइल। क्रिमिनल बिल एक्ट हो गया। अरे ये कोई नया दंगा ये चल रहे ना, जो जहांगीरपुरी में चल रहे, फलानीपुरी में चल रहे, ये दंगे क्या छुपाने के लिए चल रहे, आपको पता भी नहीं है भाई। बताओ भैया ये जो आगान लग रहे हैं कानून, अच्छा, धीरे ये धीरे कानून ये चेंजेस भाई कुल मिला के बात यह है, गड़बड़ बहुत बड़ी है। बात कितनी है कर लिया। सिर्फ एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन, थोड़े शब्द में बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होगी। जो सिस्टम है, क्या नाम है इसका, अगर भाई श्रीलंका वाला मैंने सुनी, आपने को यो इंडिया में भी हो उसके 1955 के अंदर 1400 रुपए किलो दूध। हाँ, और केवल पैकेट वाला बिकेगा, किसान का नहीं, ये ध्यान रखो, कंपनी का। ये चाह जाने लग रही है, पैकेट में जाओगे पुलिस वाले में। हाँ, ये सारा का सारा कंपनी का बिकेगा केवल, ध्यान रखना। और आने वाले कानून आने लग रहे हैं, आप अपने घर के अंदर समोसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि ओपन है, वो एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है। आप अपने पड़ोस के हलवाई से नहीं खरीद पाओगे कुछ भी, बड़ी कंपनी का आएगा जो FSSAI के नॉर्म्स पूरे करता होगा। जो महंगाई वाली बात सुन लो, अपने देश के अंदर FCI का जो गठन हुआ था, नेहरू ने जब करा था, वो ये सोच के करा था कि देश के पास कम से कम 2 साल का अनाज रहना चाहिए, और वो 2 साल का अनाज के पूरी दुनिया में कितने भी महंगाई हो रही हो, कितनी है, हमारा देश अन्न की कमी से भूखा नहीं मरेगा, ये इंतजाम करके गया था पंडित नेहरू। भाई साहब, इसने आदमी ना आते ही सबसे पहले FCI के गोदाम खाली करने शुरू करे, अनाज के ट्रक ले जाकर समुद्र के अंदर डिप करने शुरू करे। इन्होंने सड़ा के जान के अनाज गोदाम खत्म कर दिया, लोगों में बांट के ड्रामा इस चालू कर दिया, ड्रामे को दिखाया गया बकायदा सोशल मीडिया पे। इस वक्त जब पूरी FCI के पास 2.5 लाख मीट्रिक टन अनाज होता था पूरे देश के लिए, इस टाइम FCI के पास केवल 40 लाख मीट्रिक टन अनाज बचा हुआ है, और बाकी का अनाज केवल अंबानी और अडानी के साइलोज में है। यानी कि अनाज आपके घर वाला नष्ट ये कर सकते हैं, और आपको FCI में होगा नहीं, तो आप कहाँ जाओगे मेरे दोस्त? बोरी वाला खरीदे हैं जो ये बेचा है। कितने रुपये किलो? जितना मर्जी चाहेगा ना, जितना होगा होगा। 500 के लिए भूखे मरते तक 5,000 का हो मेरे भाई, 50,000 का हो। आपसे सौदा किया जाएगा, जैसे अस्पतालों में आपके हस्बैंड का देख रेख करने के नाम पर उनकी वाइफ से शरीर मांगे गए थे, वो लाइव वीडियो आई थी, वही हाल होने वाला है। आपको रोटी के बदले आपको शरीर देना पड़ेगा अपनी बहू बेटियां का। यो काम आओगा, सीरिया बनाने की तरफ चलने लग रहा है यो आदमी। इस देश की ये जो युद्ध की तरफ आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, पूरी की पूरी मीडिया को इसके पीछे लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियोस डिलीट की जा रही है, ये सारा इसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा है भाई साहब। ये श्रीलंका वाले हालात यहाँ आएंगे, सीरिया वाले हालात आएंगे, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी होगा, साइबर अटैक भी होगा। साइबर अटैक का सिमुलेशन हो चुका है ऑलरेडी। आपका सारा सोशल मीडिया सब अकाउंट उड़ने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको इंटरनेट और आपके पैसे काउंट होके मिलेंगे। हाँ भाई लवकेश क्या करना, इतने मिनट की वीडियो बनानी, साहब ले भी इतने GB डाटा पकड़, इस फालतू, और वो उसी वीडियो के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और आप अपनी मर्जी से ये वीडियो अभी थोड़े दिन और बना लो, उसके बाद आने वाले टाइम में 6 महीने और कर ले जो करना ना। 6 महीने तो नहीं, थोड़ा भारत में थोड़ा लेट तक चलेगा। अगर भारत उठ गया तो आप आई नाराज कहाँ, या लड़ाई चालू होगी गांव तय, घर तय, रसोई तय, खेत में तो जीत सका या लड़ाई। सड़कों पे इनसे पूछा जाए, एक एक चीज के ऊपर सवाल मुद्दे तैयार किए जाएं, और अपने गांव में बाहर की विदेश का बोतल पानी बिल्कुल बंद, बोतल वाला जूस बिल्कुल बंद, पैकेट वाला कुछ भी खाना बिल्कुल बंद, और आपस में सामंजस्य बनाना स्टार्ट कर दो। बिना बिजली कैसे जियोगे, बिना गैस कैसे जियोगे, बिना इनके सरकार की मर्जी के कैसे जियोगे, ये इंतजाम कर लो। ऐसे होगा आंदोलन, प्योरली ऐसा होगा आंदोलन, टोटली। नहीं चाहिए तुम्हारी सरकार, नहीं देंगे कोई टैक्स, नहीं देंगे कोई कर्जा, नहीं देंगे कुछ भी, और ना मीडिया देखांगे, ना टेलीविजन देखा, ना अखबार पढ़ा, इसी कराओ। यही चीज बर्बादी का कारण हो रही है सारा का सारा। और जब समझ में आ जाए लोगों का तो उठ जाए, इकट्ठे हो जाओगे। और नहीं तो भाई हमने तो जनता सरकार मोर्चा बनाया, मैं इसलिए कहूँ था राजू भाई दे, राजू भाई बात सुन ले रहे, हमने 21 संगठन मिलकर जब बनाया था ना, न्यू सोच के बनाया था, मका कोई प्रधान नहीं होगा, और जब किसी का न्यूज ही करता हो ना, तारफ बढ़िया मुद्दा है, हम तेरी के लाके खड़े होंगे, तेरे बैनर का। हमने कौन बैनर चाहिए, आज तक कोई बैनर नहीं बनवाया, आज तक कोई अखबार में मिलवा नहीं करवाई, किसी ने नहीं दिया कि जनता सरकार मोर्चा का प्रचार करो ना। हम न्यू कहा हाँ, मुद्दों पे लोग आओ, इकट्ठे हो, अपने बच्चा के भविष्य बचाओ, यो ये काम चल रहे हैं, और परमानेंट दिन रात इसे काम पे भाई। बाकी देखेंगे कुदरत के भाई। ईब है ना, नु देख लो 9:30 का टाइम हो लिया यार, ईब चंडीगढ़ जाओगे आदमी, तो वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो भाई। आइयो एक बार आप तो राह चलते हो, आपने सुनी बात,
बिल्कुल उड़ते जाओगे पढ़ते जाओगे क्यों कर जाओगे उड़ते जाओगे भाई शुरू तक खड़े आयो भाई इसलिए अब वीडियो शुरू करिए थी जब यो भाई आया तो भाई थारा के कुछ कहने कमेंट में बता दियो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब थैंक यू भाई लोग धन्यवाद तो बाकी कहने जोगे हो को नहीं नींद उड़ा दी मारी उड़ रही भाई कती है सांस नहीं आंदा थोड़ी तो उड़ रही थी सारी उड़ा दी भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और ये हंस रहे हैं बहुत बड़ी बात है इतनी बात का मेरा कितनी एक और बात का मेरा होता है सरा आदमी वीडियो ने शेयर कर दिया कमेंट कर बता दियो आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में और भाई जी करा तो शेयर कर दियो बात ठीक लगा तो ठीक है ना तो कोई जरूरत भी कोई ना नहीं भाई जरूर करियो रे शेयर भी करियो बात तो ठीक आप कर देंगे हाँ बात ठीक हो जाए थारे बालका की आवाज उठा रहा हो तो भाई तो चैनल ना और लोग आते भी सब्सक्राइब कराइए और शेयर भी जरूर करियो भाई शेयर कर दियो या बात आगे पहुंचो सब्सक्राइब की हमने कोई जरूरत नहीं बेशक हम सब डाउनलोड करके अपने बुला लियो बिल्कुल कदे भी कोई भी वीडियो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो पर वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो हमने पीछा नहीं हमने अपनी आगे फसल और नस्ल सेफ चाहिए राम राम जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान जय भगत सिंह